गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा साइंस 1 कक्षा 10वीं का पार्ट नंबर 7 लेंस और उनके उपयोग। लेंस और उनके उपयोग में इसके पूर्व वीडियो में हमने जो भाग देखा था उसमें लेंस का सूत्र देखा है स्टूडेंट्स। हमने लेंस के सूत्र के अलावा फिर हमने लेंस द्वारा होने वाला आवर्धन का सूत्र देखा, फिर हमने लेंस की शक्ति का सूत्र देखा और फिर हमने देखा लेंस का समायोजन। और लेंस के समायोजन में हमने ये दो सूत्र देखे हुए थे, है ना। और मैंने आप लोग को बोला था कि अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर इसके सामने वाले आने वाले हल के उदाहरण देखेंगे, ठीक है। और ये जो उदाहरण है बेटा, वो सब आपको अभी इसके पूर्व बताए गए सूत्रों के आधार पर ही है और इनमें ये सूत्र का उपयोग किया गया है। ऐसे अन्य बहुत सारे गणित आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके लिए हमें ये गणितों की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके सामने ये उदाहरण 1 रखा हुआ है। इस उदाहरण 1 में लिखा हुआ है बेटा कि एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। यदि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा लेंस का नाभ्यंतर 10 सेंटीमीटर होने पर प्रतिबिंब का स्वरूप, स्थान तथा आकार बताइए। उसी प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा होगा, ये भी हमें ज्ञात करना है। मतलब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि प्रतिबिंब का स्वरूप, स्थान तथा आकार हमें इसमें ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब हमको किस तरह से मिलेगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा या सीधा होगा। उनका आकार, प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार से बड़ा होगा, छोटा होगा और ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो दत्त में दिया गया है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो गणित है मैंने अपने कॉपी में भी उतारा हुआ है और ये कॉपी में उतारने के बाद तुरंत ही हमने फिर ये देखिए, जैसे ही हमने स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर हम लोग इसमें शुरू करने वाले थे तो यहाँ पे हमने लेंस और उनके उपयोग देखे। और तो सबसे पहले हमने हल किए गए उदाहरण यहाँ पे शुरू किए हैं बेटा। हल किए गए उदाहरण में पहला प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखकर आपको बताया है और ये पहला प्रश्न हो जाने के बाद फिर हमने यहाँ पे उसके बाद दूसरा प्रश्न शुरू किया था। देखिए यहाँ से हमने दूसरा प्रश्न शुरू किया हुआ है और दूसरे प्रश्न को ख़त्म होने के बाद उपरांत हमने फिर स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर शुरू किए। तो ऐसे आपकी कॉपी में भी आपको इसी तरह से आपकी कॉपी में इसको लिख कर रखना है। तो एक वस्तु का उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। यहाँ पे मैंने जब क्लास में इसको समझा कर बताया था तो इसमें एक आकृति भी बनाई थी बेटा हमने। तो यहाँ पे देखिए, एक आकृति मैं यहाँ पे बना लेता हूँ आपके सामने। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र O यहाँ पे लिया हुआ है और हमने यहाँ पे कौन सा लेंस लेना है, उत्तल लेंस लेना है। तो उत्तल लेंस के लिए मान लो कि ये प्रकाशीय केंद्र O मैंने यहाँ पे ले लिया। अब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। मुख्य अक्ष के लंबवत यानी कि मान लीजिए कि ये 20 सेंटीमीटर के अंतर पर यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है। उसकी ऊंचाई यानी कि यहाँ पे उसकी ऊंचाई जो है वो h1 बराबर 5 सेंटीमीटर दी गई है और इसका जो अंतर है वो प्रकाशीय केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है बेटा। तो u बराबर ऋण 20 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है, O से यहाँ तक। यदि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा लेंस का नाभ्यंतर 10 सेंटीमीटर हो तो एक बात ध्यान में रखिए कि नाभ्यंतर हमें जब भी उत्तल लेंस का लेना होता है तो वो धन चिन्ह में ही लेना होता है और यही अगर हमें अवतल लेंस का नाभ्यंतर बताया गया हो तो वो ऋण चिन्ह आता है बेटा। तो यहाँ पे h1 आपके सामने 5 सेंटीमीटर है, नाभ्यंतर f बराबर 10 सेंटीमीटर, धन 10 सेंटीमीटर हमको लेना है वो उत्तल लेंस का। वस्तु की दूरी है बराबर u बराबर ऋण 20 सेंटीमीटर है। तो हमें प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ पे इसके बाद ये जो प्रतिबिंब आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो जितनी भी दूरी पर आपको मिलेगा उसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो उत्तल लेंस में आपको पता होगा कि हमें उल्टी प्रतिमा मिलती है ना। और इसके साथ हमें आवर्धन m भी ज्ञात करना है बेटा। तो देखिए, जो जो चीज़ें हमें पता थी वो सब हमने यहाँ पे लिख ली है। अब यहाँ पे जो फार्मूला यानी पहला सूत्र हमें लेना है तो वो है बेटा 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, तो ये सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। तो हमें देखिए 1/, मतलब f की संख्या दी है और u भी दिया हुआ है, तो f और u एक दूसरे के पास लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे सूत्र बनेगा इसलिए 1/v बराबर 1/u धन 1/f, ठीक है। मतलब 1/v
बराबर चिन्ह की इस पर अगर हमने उसी पर रखा तो 1/f के साथ धन चिन्ह होगा 1/u का, ठीक है। और एक दूसरे को इस पार और उस पार हम लोग ने ले लिया है। तो 1/v बराबर 1/u क्या है यहाँ पे ऋण 20, u यानी कि हमें यहाँ पे ऋण 20 लेना है यहाँ पे, धन 1/f यानी कि 1/10। यहाँ पे हमने तिर्यक गुणाकार किया बेटा। इसको मैं ये स्टेप को किस तरह से किया मैं बता देता हूँ। 10 गुना 1 यानी यहाँ पे 10 हो गया, धन 1 गुना ऋण 20 यानी क्या होगा ऋण 20 बटे 20, ऋण 20 गुना ऋण 10 क्या होंगे, मतलब जो नीचे दी गई संख्याएं हैं उनको गुणा करना है। ऋण 20 गुना धन 10 यानी क्या होगा ऋण 200, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी 10 में से ऋण 20 गया, क्या आता है ऋण 10 आता है बेटा, ठीक है। मतलब 10 में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम निकाल रहे हैं, तो ऋण 10 आएगा और यहाँ पे आएगा ऋण 200। तो ये ऋण कैंसिल हो जाएगा, 10 ये 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा तो देखिए यहाँ पे ऋण 1/ऋण 20 यानी कि ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है। यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 बचेगा और 20 जैसे कि वैसे ही आएगा। उसी तरह ऋण 1/ऋण 20 यानी कि धन 1/धन 20 ही होता है। ऋण चिन्ह कैंसिल होने के बाद, इसलिए v 1/v बराबर 1/20 का उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली, इसलिए v बराबर 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी का धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। मतलब देखिए ये जो प्रतिबिंब हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो कितने सेंटीमीटर अंतर पर होगा बेटा, 20 सेंटीमीटर अंतर पर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब हमने यहाँ पे ये v ज्ञात कर लिया है। अब v ज्ञात कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पे हमको आवर्धन ज्ञात करना बेटा। आवर्धन यानी कि आवर्धन के 2 सूत्र हमने देखे हुए थे, आवर्धन m बराबर h2/h1 और आवर्धन m बराबर v/u। तो ये दोनों सूत्र एक दूसरे के पास इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सबसे पहले h1 की संख्या दी गई थी वो है, अभी हमने ज्ञात किया v भी है और u भी है, तो हम लोग h2 आराम से ज्ञात कर सकते हैं। h2 यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई आवर्धन के सूत्र से हम लोग निकालेंगे। तो h2 बराबर ये सूत्र को अगर हमने हल किया तो h2/h1, ये देखिए कैसे किया हमने, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। h2/h1 बराबर v/u। तो हम लोग क्या करेंगे, h2 गुना u, तिर्यक गुणाकार करेंगे, h2 गुना u बराबर h1 गुना v। तो इसी से हम लोग h2 ज्ञात कर सकते हैं। h2 बराबर सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या, h1 गुना v बटे u। तो यही हमने यहाँ पे ज्ञात किया हुआ है। v, ये देखिए v और u को हमने एक दूसरे के पास लेके आ गए, v/u और गुना h1, देखिए v/u गुना h1 हमें यहाँ पे मिला हुआ है। h2 बराबर, तो h2 बराबर v है 20, अभी जो हमने धन 20 निकाला हुआ है, u यानी कि ऋण 20 हमको जो संख्या पहले से दी गई थी वो हमने यहाँ पे लिखी, और h1 यानी कि 5 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई थी। तो 20/ऋण 20 यानी कि 20 को ऋण 20 से भाग दिया तो आपको उत्तर मिलता है ऋण 1 गुना 5। तो h2 बराबर ऋण 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे उत्तर मिला हुआ है। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋण 5 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए ये जो हमने आकृति यहाँ पे निकाली हुई थी बेटा, है ना, यह आकृति में आपको इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी मिल रही है, ऋण 5 सेंटीमीटर, ये जो कि है h2, ठीक है, h2 यानी कि ऋण 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई का आकार एक समान होगा, ये हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और आपको यहाँ पे लिखकर बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा आवर्धन। अब ये देखिए बेटा डायरेक्टली यहाँ पे आवर्धन आपको ज्ञात करके बताया। अब देखिए हमने अभी तक भले ही फार्मूला आवर्धन का सूत्र उपयोग में लाया था, लेकिन हमने आवर्धन ज्ञात नहीं किया था। तो हमको आवर्धन ज्ञात करना है, इसलिए m बराबर v/u। तो v है 20 और u है ऋण 20, तो 20/ऋण 20 यानी कि ऋण 1 आपको यहाँ पे उत्तर मिलेगा। तो दोनों जो उत्तर आपको यहाँ पे मिले हुए हैं, ये दोनों उत्तर के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। h2 बराबर ऋण 5 सेंटीमीटर आपको मिला था, m बराबर ऋण 1 मिला था। तो इसके आधार पर हमने लिखा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा आवर्धन का ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बना होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक, यानी कि हमें
साफ प्रतिबिंब यहाँ पे नजर आएगा, परंतु वो ऋण चिन्ह होने की वजह से उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब यहाँ मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनकर उसकी ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगी। मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे होगा बेटा, जो मुख्य अक्ष हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था सीधा, उसके ठीक नीचे होगा, और उसकी ऊंचाई जो होगी वो वस्तु की ऊंचाई के बराबर ही होगी। क्योंकि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर थी तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋण 5 सेंटीमीटर हमको मिली हुई है। तो ये गणित को आप लोग इतने आसानी से नहीं लेना है बेटा, ये गणितों को आपको प्रैक्टिस करके देखना है, तभी आप इन गणित को हल करके देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे उदाहरण की तरफ, उदाहरण नंबर 2। देखिए आपकी किताब में यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 दिया गया है, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ बेटा एक बार। उदाहरण 2 जो है उसमें बोला गया है कि किसी उत्तल लेंस का नाभ्यंतर 20 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा, इसमें जो हमने इसके पूर्व वीडियो में देखा हुआ है उसी वीडियो का उपयोग करना है। नाभ्यंतर बराबर f बराबर 20 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। देखिए ये जो आप थोड़ा सा पेज टर्न करेंगे तो आपको इसका सूत्र ज़रूर दिखाई देगा। लेंस की शक्ति, ये हमने सूत्र दिखा हुआ था। लेंस की शक्ति में, जिसको हम लोग पावर ऑफ अ लेंस कहते हैं, सूत्र है P बराबर 1/f कोष्टक m। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि m को उतना महत्व मत दीजिए, 1/f। यही बात अगर आपको समझ में आ गई तो 1/नाभ्यंतर बराबर लेंस की शक्ति यानी कि P होता है, और इसका यूनिट जो इकाई है वो बेटा डायोप्टर में आपको दिया गया होगा। तो यहाँ पे लेंस की शक्ति, इस गणित में आपको लेंस की शक्ति दी गई है और आपको नाभ्यंतर ज्ञात करना है। लेंस का नाभ्यंतर आपको दिया गया बेटा। देखिए ये जो दूसरा गणित है, ये सूत्र हमने यहाँ पे लिख लिया है कि उत्तल लेंस का नाभ्यंतर आपको दिया गया है और लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए बोला है। तो नाभ्यंतर की जगह पे हम लोग नाभ्यंतर रख लेंगे और लेंस की शक्ति की जगह और लेंस की शक्ति रखेंगे। लेंस की शक्ति P बराबर प्रश्न चिन्ह और नाभ्यंतर F बराबर 20 सेंटीमीटर जो है वो हमको बेटा सबसे पहले मीटर में बदलना है। देखिए क्यों इसको मीटर में बदलना है, क्योंकि आपको दिए गए किताब में पेज नंबर 85 पर डायोप्टर जो है वो हमने मीटर में ही ज्ञात किया हुआ है। तो वो जो F जो है वो मीटर में ही हमको लेना है, ये आपको यहाँ पे बताया गया। नाभ्यंतर जो नाभ्यंतर होगा जिसकी इकाई मीटर होती है, इसलिए आपको यदि सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको मीटर में बदलना है, और जो आपका उत्तर मिलेगा P यानी कि लेंस का पावर, वो भी आपको डायोप्टर में मिलने वाला है। इसलिए इसको मीटर में बदलना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जो है वो 0.2 मीटर में बदला। अब ये कैसे बदला हुआ है ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, फिर भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि एक मीटर जो होता है वो होता है बेटा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर यानी कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसी को हम लोग 10 का घातांक ऋण 2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। वही अगर इसको उल्टा किया जाए तो 1 सेंटीमीटर यानी होता है बेटा 10 का घातांक ऋण 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर यानी क्या होता है 10 का घातांक ऋण 2 मीटर। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, तो 20 सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में बदलना है। तो 20 गुना 10 का घातांक ऋण 2 मीटर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और 20 का घातांक ऋण 2 यानी कि जब इसको गुणा करते हैं हम लोग ऋण 2 से, तो हम लोग दो लेटर पहले शून्य देते हैं, पॉइंट देते हैं, डेसिमल डिजिट देते हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा 0.20 मीटर। देखिए इसको जब गुणा करते हैं ना हम लोग 20 गुना 10 का घातांक ऋण 2 मीटर यानी कि 0.20। तो इस शून्य का इसके बाद कोई महत्व नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 0.2 मीटर ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर यानी कि 10 का घातांक धन 2 सेंटीमीटर। परंतु हमको 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 का घातांक ऋण 2 मीटर। यदि आपको 1 सेंटीमीटर की जगह पे 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसको यदि मीटर में बदलना है तो 20 गुना 10 का घातांक ऋण 2 मीटर लिखना होगा। और 20 को जब 10 का घातांक ऋण 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, ऋण 2 से गुणा करते हैं, तो उस 2 डिजिट के पहले डेसिमल डिजिट आता है 2 लेटर्स के पहले, तो यहाँ पे 0 और 2 के पहले यहाँ पे डेसिमल डिजिट आएगा, इसलिए आपका उत्तर होगा 0.20 मीटर, जो कि हम लोग 0.2 मीटर भी इसको कह सकते हैं। अब P बराबर 1/F
इन ब्रैकेट है हमने यहाँ पे लिख लिया है कि नाभ्यंतर जो है वो हमने मीटर में ले लिया है। तो 1/f कितना है 0.2। तो जब हम लोग 1 को 0.2 से भाग देंगे तो हम लोग इसको कैसे भाग देंगे, मैं ये भी चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ बेटा ऊपर में समझा कर। तो यहाँ पे देखिए 1 को 0.2 से भाग दे रहे हैं तो एक जैसी की वैसे ही रखेंगे। 2 को जब 10 का घातांक ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये 0.2 बनता है। ठीक है, 2 गुणा 10 का घातांक ऋण 1 यानी कि 0.2। तो जब ये 10 का घातांक ऋण 1 ऊपर जाता है, न्यूमरेटर में जाता है, तो यहाँ पे ये 10 का घातांक धन 1 बन जाता है और बटे 2। ठीक है बेटा, जैसे कि वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए 10 का घातांक ऋण 1 यानी होता है बेटा 10/2। अब 10 को 2 का अगर भाग दिया हमने, 10 का भाग 2 को 10 का 2 को 2 से भाग दिया 10 को, तो 2 पंचे 10 होता है। 10 में से 10 गए, 0 बचा, यानी कि आपका उत्तर आएगा बेटा 5D, जो कि P बराबर आपको यहाँ पे मिला हुआ है, इसलिए चिन्ह यहाँ पर बनाएंगे और आपको यहाँ पे P बराबर 5D लिखना है, जो कि आपको लेंस की शक्ति 5D होती है। ये आपको यहाँ पे बता रहा है, शो कर रहा है। यही आपने जो गणित में दिया हुआ है बेटा, जो आपको हल करके बताया गया है, उसी को हमने यहाँ पे ज्ञात किया हुआ है। हल किया गया उदाहरण में किसी उत्तल लेंस का नाभ्यंतर 20 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो नाभ्यंतर हमें दिया गया था, इसको मीटर में बदला, लेंस की शक्ति P ज्ञात की, P बराबर 5D यहाँ पे मिला। लेंस की शक्ति 5D है, D यानी कि लेंस की शक्ति 5 डायोप्टर होगी, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है बेटा मानव नेत्र और लेंस का कार्य। मानव नेत्र और लेंस का कार्य भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। देखिए आपके सामने मानव नेत्र का एक प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। देखिए आपके सामने ये मार्च 2020 का पेपर मैंने रखा हुआ है। ये 2020 के प्रश्न क्रमांक 4 में पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। ये पहला प्रश्न था जो कि 5 मार्क के लिए पूछा गया था। आपके सामने दूसरा प्रश्न भी है, वो भी 5 मार्क के लिए पूछा था। 2 में से कोई एक प्रश्न को आपको हल करना है, जिसमें पहला प्रश्न ये था कि मानव नेत्र की वैज्ञानिक एवं नामांकित आकृति बनाइए, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब नामांकित और मानव नेत्र की वैज्ञानिक और नामांकित आकृति आपको बनानी है। इसमें आपको 3 प्रश्न बताए गए थे बेटा। इन सभी प्रश्नों के ऊपर आपको ये प्रश्न ए के ऊपर 2 मार्क्स थे, बी प्रश्न के ऊपर 2 मार्क्स थे और सी प्रश्न के ऊपर 1 मार्क था, जो कि आधा आधा इसमें डिवाइड किया गया है। देखिए तो इसमें देखिए बेटा पहला प्रश्न जो था वो मानव नेत्र हेतु लेंस के नाम लिखिए। मानव नेत्र हेतु लेंस के नाम मतलब मानव नेत्र में हमें उपयोग में लाए जाने वाले कोई भी 2 लेंस के नाम आपको यहाँ पे लिखने थे। 2 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा तो यहाँ पे आपने उत्तर लिखा है बेटा उत्तल लेंस और उत्तल लेंस। दूसरा प्रश्न था कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन करने वाले पारदर्शक पटल का नाम लिखिए। मतलब नेत्र में जब हम लोग हमारे नेत्र में जब कोई भी प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अधिकतम अपवर्तन जिस पटल पारदर्शक पटल से होता है उसका नाम क्या था। तो इसका उत्तर आपने लिखा हुआ बेटा नेत्र पटल। और सी जो प्रश्न है बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर सही लिखा हुआ है। और सी जो प्रश्न है वो था नेत्र पटल पर बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए। मतलब उत्तल लेंस हमारे नेत्र में होता है तो उसकी प्रकृति जो हमारे नेत्र पटल पर बनती है, प्रतिबिंब की प्रकृति जो बनती है वो कैसी होती है, तो वो वास्तविक तथा उल्टी होती है। ये बात आपने यदि लिखी तो वास्तविक के ऊपर आधा मार्क और उल्टी के ऊपर उल्टा प्रतिबिंब आपको मिलता है, उसके ऊपर आपको आधा मार्क। इस तरह से इसमें मार्क की स्कीम दी गई थी बेटा। तो देखिए आपके सामने ये नेत्र मानव नेत्र की संरचना यहाँ पर बनाई गई है। इस संरचना में ऊपर में आपको सबसे पहले एक छोटी सी हमारी आँख के बाहरी भाग के बारे में बताया गया कि हमारे पलक होती है, पलक के अंदर जो आँख होती है उसको ऊपर में जो पुतली दिखती है वो पुतली के साइड में जो भाग होता है वो सबसे पहले तो जो नीला भाग यहाँ पे दिया गया है वो परितारिका है। जो सफ़ेद भाग यहाँ पे आप लोग को दिया गया है वो दृढ़ पटल है। और ये जो नीले रंग की किनार है वो आपको किनार से यहाँ पे दर्शानी है। फिर इसमें आपको एक आकृति बताई गई है मानव नेत्र की बेटा। इसमें रोमक कोशिकाएं हैं, बुबुड़ यानी कि परितारिका आपको यहाँ पे बताई गई है। पुतली जैसे हमने अभी देखी पुतली, इसके अंदर में दी गई होती है। नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है। पार पटल यहाँ पे आपको दिया गया है। दृढ़ पटल या श्वेत पटल आपको यहाँ पे बाहरी भाग में बताया गया।
रक्तक पटल भी आपको यहाँ पे बनाया गया है। स्नायु जो होते हैं वो इस तरह से दर्शाए गए हैं। रक्तवाहिनियाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारी रक्तवाहिनियों में से रक्त का प्रवाह होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। नेत्र चेता आखिरी में सबसे बनता है और ये दृष्टिबिंब आपको यहाँ पे दिया गया है। और सबसे आखिरी में नेत्र पटल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपके प्रतिबिंब की छवि यहाँ पर दिखाता है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हुई है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से बनानी है और आप लोग अभी घर में जो वीडियो देख रहे हैं, इस आकृति को 2 बार नहीं 10 बार बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न ज़रूर आता ही है और पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगले वीडियो में हम लोग नेत्रपटल, मानव नेत्र और लेंस के कार्य के बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।